उसने महिला की लाश के गले से सोने का रानी हार निकालकर अपने गले में डाला। फिर उसने उस लाश के हाथों में पहनी सोने की चूड़ियों को उतारा और अपने हाथों में डाला। सजी धजी लाश के माथे से मांग टीका निकालने के बाद वो खुश हो गई। गले में सोने का बड़ा सा हार लटकाकर, हाथों में कंगन और माथे में टीका पहनकर वो खुद को महारानी समझने लगी। नीचे जमीन पर लाश पड़ी थी और लाश के सामने वो सोने के भारी गहनों को देख देख कर खुश हो रही थी। ये महिला जिसकी लाश जमीन पर पड़ी थी वो थोड़ी देर पहले तक जिंदा थी, लेकिन इस दूसरी लालची महिला ने उसे मौत की नींद सुला दिया। नमस्कार, मैं मोनिका सिंह और फास्ट न्यूज इंडिया पे आप सबका फिर से स्वागत है। ये कहानी है साइनाइड मल्लिका के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला सीरियल किलर की, जिसने बेंगलोर के एक मंदिर को अपने गुनाहों का ठिकाना बनाया। ये वो हैवान थी जिसने इंसान तो छोड़ो, अपने लालच के चक्कर में भगवान को भी नहीं छोड़ा। बात है करीब 24 साल पुरानी। बेंगलोर में एक मंदिर में केडी केम्पम्मा नाम की महिला रहती थी। ये खुद को भगवान की सबसे बड़ी भक्त कहती थी। ये दावा करती थी कि मंदिर ले जाकर ये महिलाओं के सारे दुख दर्द दूर कर देगी। ये खुद को भगवान का मसीहा बताती थी। वो महिलाओं को विश्वास दिलाती थी कि उसके पास वो साधना है जिसकी बदौलत वो उनकी जिंदगी में सुख ला देगी। केडी केम्पम्मा नाम की महिला की आंखों में केवल दिन रात अमीर बनने का ख्वाब था। आंखों में अमीरी के सपनों ने इस महिला को भारत की पहली महिला सीरियल किलर बना दिया था। इस महिला ने केवल अमीर महिलाओं को अपना निशाना बनाया था। यह इतनी चालाकी से हत्याओं को अंजाम देती थी कि उसने 8 सालों में 6 महिलाओं की हत्या कर दी थी और किसी को भी इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। केडी केम्पम्मा नाम की महिला ने इंसान तो छोड़ो, भगवान को भी नहीं छोड़ा था। यह भगवान के चरणों में ही सीरियल किलिंग करती थी। कर्नाटका की रहने वाली और भारत की पहली महिला सीरियल किलर को साइनाइड मल्लिका के नाम से जाना जाता है। इसका यह नाम यूं ही नहीं पड़ा, बल्कि इसके क्रूर कृत्य के कारण केम्पम्मा को साइनाइड मल्लिका कहा जाता है, क्योंकि यह साइनाइड मिलाकर ही हत्याओं को अंजाम देती थी। आज से 25 साल पहले साइनाइड मल्लिका ने पूरे बेंगलोर में हड़कंप मचा दिया था। महिलाओं को घर से बाहर जाने में भी डर लगने लगा था। वह सोचती थी कि कहीं अगला निशाना वो ना बन जाए। कर्नाटका की रहने वाली साइनाइड मल्लिका बेंगलोर के एक मंदिर में रहती थी और इसने मंदिर को ही अपने पापों का घर बना लिया था। ये मंदिर में आने वाली अमीर महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी। यह खुद को भगवान की सबसे बड़ी भक्त बताती थी। केम्पम्मा यह भी दावा करती थी कि मंदिर ले जाकर ये महिलाओं के सारे दुख दर्द दूर कर देगी। यह उन महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी जो घर परिवार, नौकरी और बच्चा ना होने से दुखी थी। ऐसी महिलाएं अक्सर जाल में फंस जाती है। साइनाइड मल्लिका महिलाओं को विश्वास दिलाती थी कि उसके पास वो साधना है जिसकी बदौलत वो उनकी जिंदगी में सुख ला देगी। उसके ऐसे चमत्कारिक दावों के कारण महिलाएं आसानी से उसकी शिकार बन जाती थी। महिलाओं को विश्वास दिलाने के लिए वह पहले मंदिर में पूजा पाठ करती, फिर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाती थी। वहां ले जाने के बाद यह अनुष्ठान करती, फिर महिला को आंख बंद करने के लिए कहती। इस दौरान ये महिला के प्रसाद में साइनाइड मिलाती और फिर उस महिला को दे देती। साइनाइड मिले हुए प्रसाद को खाने के बाद मौके पर ही महिला की मौत हो जाती। उसके बाद यह महिला के शव पर पहने हुए एक एक गहनों और पैसों को लेकर फरार हो जाती थी। साइनाइड मल्लिका ने साल 1999 में बेंगलोर की रहने वाली ममता राजन को अपना पहला निशाना बनाया था। महिला ने चिकनी चुपड़ी बातें की और दुखों को कम करने के लिए नाम पर फरेब धार्मिक अनुष्ठान किया और प्रसाद में साइनाइड मिलाकर उसकी हत्या कर दी। इसी साल इसने 5 अमीर महिलाओं की हत्या कर दी थी। कर्नाटक की महिलाएं खौफ में रहने लगी थी क्योंकि आए दिन अखबारों में अमीर महिलाओं की मौत की खबरें छपती। लेकिन कातिल कौन है ये बेनकाब नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उसने अपना प्लान चेंज किया। पुलिस को इस पर शक ना हो इसलिए अब इसने कुछ सालों तक हत्या नहीं की और यह अमीर घरों में जाकर साफ सफाई का काम करने लगी। एक घर में यह चोरी करते पकड़ी गई थी, जिसके बाद इसे 6 महीने की जेल की सजा हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद इसके अमीर बनने के ख्वाबों ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया और इसने हत्याओं का वही पुराना पैतरा अपनाया। 5 कत्ल करने के बाद इसने साल 2006 में बड़ी घटना को अंजाम दिया।
साइनाइड मल्लिका ने इस बार बेंगलोर की रहने वाली नागवेणी नाम की एक बेहद अमीर महिला को अपना निशाना बनाया। नागवेणी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह आसानी से इस फरेबी महिला के जाल में फंस गई। उसी पुराने अंदाज में कैंपम्मा ने पूजा पाठ और एक खास साधना करवाने के लिए इस महिला को भी सुनसान इलाके में ले जाकर साइनाइड दे दिया। इस बार की हत्या से फिर से महिलाएं खौफजदा हो गई। पुलिस ने अब पूरा फोकस साइनाइड पर किया और उन्होंने सभी पुरानी फाइलें खोली और सभी को कड़ी एक दूसरे से जुड़ती थी। पुलिस को पता चल गया कि किलिंग का तरीका पहले भी यही था और अभी भी यही है। वहीं उन्होंने यह भी पाया कि सभी हत्याएं लूट के इरादे से ही की गई हैं। पुलिस सभी कड़ियों को जोड़ते हुए साइनाइड मल्लिका तक पहुंच गई और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। केडी केम्पम्मा उर्फ साइनाइड मल्लिका के पास अपने गुनाहों को कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने पुलिस कस्टडी में कबूल किया कि इसने 8 महिलाओं को प्रसाद में साइनाइड मिलाकर दे दिया। ये अमीर महिला बनना चाहती थी, ये उन अमीर महिलाओं की तरह ही दिखना चाहती थी और इसीलिए इसने ये खौफनाक रास्ता चुना। 2012 में इसे अदालत ने सजाए मौत दी। हालांकि बाद में मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और अब ये बेंगलोर की जेल में सजा काट रही है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर।